ओम शांति। जानिए धनवान बनने के ये 5 नियम जो बहुत कम लोग जानते हैं। अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं पैसे के बारे में जो इतना अमीर होते हैं। आज दुनिया में हर व्यक्ति पैसे वाला बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं और पैसे की जिनके पास कमी होती है उनका जीवन बहुत दुखदाई होता है। लेकिन ऐसे क्या होता है कि अमीर लोगों के पास ऐसा कौन सा मंत्र होता है जिससे वो इतने पैसे वाले बन जाते हैं। तो वो वास्तविक धन संपत्ति का विज्ञान क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ लोग ऐसा क्या जानते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा आता है और कुछ लोग ऐसा क्या नहीं जानते हैं कि उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं आता है। जैसे कहावत में लोग कहते हैं ना कि अमीरों को ही देता है भगवान, भरे हुओं को ही भरता है और जो खाली है वो खाली ही होता जाता है। भरे हुओं को भरता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास है उसको ही और देता है और भगवान और देता जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपकी कॉलोनी में, मान लीजिए जैसे कि कोई प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, कुछ बेचने वाले आते हैं कुछ, और वो कोई कूपन निकालते हैं और देते हैं कि ये कूपन लोगे तो इसमें आपको एक एक्टिवा मिलेगी, एक स्कूटर इनाम में मिलेगा, इसमें ये इनाम है, इसमें ये इनाम है। तो पहला जो इनाम होता है, जो स्कूटर पहले इनाम में जो स्कूटर निकलता है वो उस व्यक्ति के लिए निकलता है जो वहाँ उस कॉलोनी का सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति होता है। मान लीजिए वो वर्मा जी हैं और वो बहुत पैसे वाले हैं और पहला जो इनाम निकला है वो एक्टिवा निकली है और निकलता है उन वर्मा जी के लिए। अब हम खड़े खड़े सब लोग क्या बोलते हैं कि भगवान इनको क्या ज़रूरत थी देने की। वर्मा जी के पास तो वैसे ही 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं और बेचारा एक गरीब आदमी है, इसके घर में गाड़ी नहीं है। अगर इसके लिए इनाम निकल आती तो इसके लिए तो क्या हो जाता। तो देखिए, आप जहाँ जिस सृष्टि पर रह रहे हैं उसके भी कुछ नियम होते हैं और इस नियम को वो वर्मा जी जानते हैं और नियमों को वो फॉलो करते हैं, इसलिए उनके पास आता रहेगा। यूनिवर्स से देखिए, भगवान जो है वो ऐसा थोड़ी देखते हैं कि एक काम करो, इसके पास है गाड़ी इसको दे दो। नहीं, नियम को कौन फॉलो कर रहा है बस उसको देना है। और ऐसा भी नहीं कि भगवान के पास कोई कमी है, यूनिवर्स के पास कोई कमी है कि भाई कोई लिमिट है कि भाई अपने पास कितने स्कूटर बचे हैं, भाई 2-3 ही बचे हैं। अरे अगर 3 ही बचे हैं तो फिर ऐसा तो है नहीं। देखो, आप तो जो मांगोगे आपको वो मिलेगा और जितना मांगोगे वो मिलेगा। बस आपको सिर्फ वो कला आनी चाहिए कि किस प्रकार से मुझे लेना है। तो इसलिए आपने सुना होगा कि जितना लोग अमीर होते हैं उतना वो और अमीर होते जाते हैं, उनके बच्चों की जॉब लगती जाती है, उनका बिजनेस अच्छा चलता जाता है, जो भी है सब उनके ही घर में आता जाता है। ये बना देखा गया है। और जो गरीब रहते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं। तो ऐसा क्या है, तो ऐसा उन लोगों को कुछ पता है जो अमीर हैं, अमीर लोगों को कुछ पता है जो गरीब लोगों को नहीं पता है। तो वो गरीब लोगों को अगर पता होगा उस चीज़ का तो वो अपने आप अमीर बन जाएंगे। अमीर बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जिस गोले पर, जिस सृष्टि पर आप रहते हैं उसके भी कुछ नियम होते हैं। सिर्फ वो नियम आपको पता होना चाहिए, फिर उस नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो पैसा आने की होती है वो होती है ब्लेसिंग। कि आदमी जो लेता है, जो व्यक्ति लेता है और देता है तो ज़िंदगी भर वो दुआएं उसका पीछा करती हैं। दुआएं पीछा करने का मतलब क्या है? दुआएं पीछा करके क्या करेंगी? दुआएं पीछा करने का मतलब है आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी दुआओं से। लोग कहते हैं ना कि दुआएं कमाओ। अब दुआएं कमाने से क्या हो जाएगा? पेट भर जाएगा क्या? पेट तो क्या, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आपकी पेटियां भी भर जाएंगी। और एक कहावत भी है, आपने सुना होगा कि दुआओं से बड़ी ना तो कोई दवा होती है और ना ही कोई दौलत होती है। क्योंकि जब आपको दौलत से हाथ उठ जाते हैं, डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, कोई तकलीफ़ है, कुछ है, आपको प्रॉब्लम है, पैसा भी दौलत भी आपके काम में नहीं आ रही है, तब डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि अब तो इसके जीवन में अगर दुआएं हों तो वो ही काम कर सकती हैं। इसलिए जीवन में दुआएं होना बहुत ज़रूरी है और दुआओं से ही व्यक्ति के पास पैसा आ रहा है। तो ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगी? तो ब्लेसिंग मिलेगी जब आप सेवा करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे। अब सेवा का मतलब यह ये है कि आप मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं या आप किसी भी जगह पर आप काम करते हैं।
अब क्या होता है कि जैसे स्कूल होता है, स्कूल में 2 टीचर 4 टीचर होते हैं। अब एक टीचर जो होता है वो होता है कि उसने बोल दिया है कि हाँ बच्चों, आप पहाड़े लिख करके दिखाओ, 10 तक पहाड़े 100 तक गिनती लिख करके दिखाओ और फिर मैं चेक करूँगा। और वो आराम से वो टीचर धूप में बैठा है। अब वो कोई बच्चे लिख रहे हैं, कोई नहीं लिख रहे हैं, कोई मस्ती कर रहे हैं, कोई बैठे हैं और वो अपना आराम से धूप ले रहे हैं। और एक टीचर वो होता है कि जो आराम से अपनी क्लास में गया है और वो पढ़ा रहा है, बच्चों के साथ में है, बच्चों की समस्या को सुन रहा है और वो पढ़ा रहा है। अब क्या होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो अपना कर्तव्य कर रहा है और वो दुआएं भी कमा रहा है। अब वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, जो आराम से बाहर बैठा है कि मैं पढ़ाऊंगा तो भी मेरी सैलरी 30,000 ही आनी है, और अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो भी 30,000 ही आनी है। लेकिन वो ये बात को नहीं समझता है कि कब कौन कहाँ पहुंच जाए, क्योंकि जिस गोले पर हम रहते हैं यहाँ चमत्कार होते हैं, इसलिए कब कौन कहाँ पहुंच जाए ये किसी को नहीं पता। और ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं, आप उस लेवल तक पहुंच नहीं सकते हैं। डॉली चाय वाले को बिल गेट्स का फ़ोन आ जाता है, बिल गेट्स के पास चला जाता है और देखते ही देखते अपने आंखों के सामने एक वीडियो आ जाए और एक कल आया और वो आदमी अरबपति बन गया, खूब पैसा उसके पास हो गया है। ऐसी योजना बनती है। कहने का मतलब ये होता है कि आप अपना कर्तव्य कीजिए, आप अपना फर्ज कीजिए, पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्म करते रहिए ईमानदारी से, और आपके पास एक ना एक दिन जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। रानू मंडल को आपने देखा होगा, एक स्टेशन पर एक गाना गाते हैं, वो गाना गा रही होती है और कोई वो जाकर के वहाँ वीडियो बनाता है और वो वीडियो बॉलीवुड में चला जाता है, वो सेलिब्रिटी बन जाती है, वो वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन फिर क्या होता है कि उसको वो नियम पता नहीं होता है, तो फिर वो वापस से उसी रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है। उसको नियम पता नहीं थे कि पैसे वाला कैसे बनना, माना उसका नसीब था वो ऐसा। लेकिन अगर जो आपको जो नियम बताने जा रहे हैं, अगर उसको ये नियम उसको पता होता तो वो शायद वापस उसी जगह पर नहीं जाती, वो और आगे निकल जाती। लेकिन आपने देखा होगा कि वो वहीं के वहीं पहुंच गई है। क्या हुआ कि वो ब्लेसिंग नहीं ले पाई लोगों की, उसने लोगों को हर्ट किया, और हर्ट किया तो फिर वो वहीं के वहीं पहुंच गई। तो जब आप अपने जीवन में दुआएं कमाते हैं, दुआएं लेते हैं, जब आप काम कर रहे हैं, तो जो आपको बता रहे थे स्कूल का, तो जो स्कूल में टीचर है वो आराम से बैठा है और दूसरा टीचर जो पढ़ा रहा है, और वो देखते ही देखते वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आप कर्म करते रहिए, अपने कर्म में विश्वास रखिए और आपको उसका फल एक न एक दिन जरूर मिलेगा। तो आप सिर्फ सर्विस दीजिए, सेवा कीजिए, आपके घर में जो लोग हैं उनकी सेवा कीजिए और उनकी दुआएं कमाइए। और अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो आप काम के निमित्त बने हुए हैं, जो आप काम कर रहे हैं, आपकी जॉब है या आप कहीं पर भी काम करते हैं, तो आप पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। आप ये मत देखिएगा कि मुझे इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आपके पैसों के सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे ये आप भी नहीं समझ पाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले दुआएं कमानी है, और दुआएं कैसे कमानी है? सेवा करते हैं जब शारीरिक रूप से सेवा करते हैं तो आपको अपने आप आपकी तरफ पैसा आता है। दूसरा, पैसे के प्रति आपके मन में भाव कैसे हैं? पैसे को लेकर के आप अपने मन में क्या सोचते हैं? जब आप दूसरे को पैसा देते हैं तो आपके भाव कैसे रहते हैं? पिताजी ने, आपके भाई ने अगर मांग लिए कि 500 रुपये देना बेटा, तो उस टाइम पर आपके भाव क्या हैं? फिर आपने कहा काय के लिए चाहिए 500 रुपये आपके लिए? तो पिताजी ने कहा अरे वो थोड़ा सा कुछ काम था। थोड़ा सा क्या, बस 2 दिन पहले ही तो दिए थे 500, यही काम है बस इनके। लो ये है, देते रहो, लो पकड़ो 500, जाओ यहाँ से। अब दिए तो हैं आपने, दे तो दिया आपने, वो 500 रुपये देना तो पड़ेंगे, लेकिन आपके उस समय भाव कैसे रहे, उस हिसाब से आपके पास पैसा आएगा। ये नियम है। पिताजी ने कहा, पिताजी आपसे मांगेंगे कब? जब आपके पास होंगे, क्योंकि उनको भी पता है अगर आपके पास नहीं है तो पिताजी मांग नहीं सकते हैं। और अगर आपके पास है और उन्होंने मांग लिए कि बेटा 200 रुपये देना, 100 रुपये देना, तो 100 की जगह 200 रुपये पकड़ाओ।
फिर देखो आपका भंडार नहीं खुल जाए तो कहना ये सब नियम है, ये हर किसी को पता नहीं होता है। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि जैसे ही पैसे का नाम आता है तो जैसे कि वो बिल्कुल कांपने लगते हैं गुस्से में। किसी ने बड़ों ने मांग लिया, किसी ने कुछ मांग लिया। तो पैसों को लेकर के अधिकतर लोगों की भावनाएं कि मानो व्यक्ति जल जाता है कि अगर पैसा जा रहा है उनके पास से और कहीं आ रहा है तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि हाँ बढ़िया है, आता रहे। तो वो वैसी भावना नहीं होना चाहिए। पैसे को लेकर की भावना इतनी अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया भावना होना चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई काम करता है, आपकी दुकान में, आपके मकान में कुछ भी आपके वर्कर लगे हुए हैं, कहीं भी आप अपने वर्कर हैं, तो आपको मन में ऐसी भावना होना चाहिए कि कब 30 तारीख आए और कब उनको पेमेंट दें, उनको भी ज़रूरत होगी और उनका काम पूरा हो, और कब वो दिन आए, कब इनको सैलरी दें, तो आपको खुशी होनी चाहिए। और अगर कभी कोई ऐसा तीज त्यौहार आ जाता है तो भले उनकी सैलरी है 5,000 है तो 500 रुपये आप और उनको एक्स्ट्रा दे दो कि चलो ये हमारी तरफ से बच्चों को मिठाई ले जाना, आप कुछ ले लेना। फिर आप देखना कि उस चीज़ में आपको कैसा फीलिंग आती है, कैसा फील होता है, और जैसा फिर आपको फील होगा वैसा फिर पैसा भी आपके पास आता है। तो ये सब कुछ नियम है, ये उन लोगों को पता है जो आज पैसे वाले हैं, जो अमीर लोग हैं। आप अपने वर्कर हैं, जो भी आपके पास हैं, व्यक्ति काम करने वाले हैं, उनको आप पैसा दे रहे हैं, सैलरी, वो अलग बात है। लेकिन आपके साथ में वो कितना खुश हो करके काम करते हैं, कितना आप उनको खुश रखते हैं, ये दूसरा नियम होता है। और जैसे मान लीजिए आप कहीं, एक और उदाहरण आपको देते, आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए आप अपनी ससुराल ही जाते हैं और वहाँ से आपको 50 रुपये या 100 रुपये आपको मिलते हैं, 100 रुपये आपको मिले और आपने लिफाफा खोला और उसमें देखा कि बस अरे 100 रुपये। अब आपके मन में कैसा भाव आएगा कि अरे मात्र 100 रुपये, आज के समय में क्या वैल्यू है 100 रुपये की। अब ऐसा नहीं है कि अगर उनने आपको कम दिया है तो आज शाम को आप खाना नहीं खा पाएंगे, आप उसी के ऊपर निर्भर थे 150 रुपये के ऊपर। बात 150 रुपये की नहीं है, बात किस चीज़ की होती है कि अरे मेरी ये वैल्यू थी, कम से कम 200 ही रख देते हैं, और हम तो वैसे ही भी लेकर के नहीं आते, हम तो वैसे ही वहाँ वापस दे करके आते हैं। तो अब आपने जब 50-100 रुपये दे के लिफाफे में, तो आपके मन के भाव उस टाइम पर कैसे आ जाएंगे। तो वैसे ही जब हम किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट देते हैं, अपने साथ वालों को या अपने घर में किसी व्यक्ति को कुछ भी ला करके अचानक से दे दिया, तो उससे सामने वाला खुश होता है और उससे आपके जीवन में पैसा आता है, दुआएं आती हैं। दूसरा नियम होता है। तीसरा जो नियम होता है वो ये होता है कि आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में आपको जाना पड़ेगा, आपको अपने आप को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और पैसा मेरे जीवन में सब कुछ नहीं है। और जब आपके जीवन में, आपके अंदर ये आ जाएगा कि पैसा ही मेरे जीवन में सब कुछ नहीं है, तो पैसा आना सब कुछ, माना पैसा आना आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। और वास्तव में व्यक्ति के जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता है। आज आपने देखा है, आज बहुत लोग ये मानते हैं कि जो लोग अमीर हैं वो बहुत सुखी हैं, वो पैसे वाले हैं, उनके पास सब कुछ है। लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। पैसे की जीवन में बहुत वैल्यू है, ज़रूरत है, आवश्यकता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे से ही सब कुछ नहीं मिलता है। जैसे आज आपके पास पैसा है, आप 56 प्रकार के भोजन खरीद सकते हैं, किचन भर सकते हैं, लेकिन आप भूख नहीं खरीद सकते हैं। आपके पास पैसा है, पैसे से आप डल्लब के गद्दे खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। पैसा है आपके पास, पैसे से आप पुस्तक खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं खरीद सकते हैं। पैसा है आपके पास, पैसे से आप मंदिर बनवा सकते हैं, मूर्ति खरीद सकते हैं, लेकिन आप श्रद्धा और भावना नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है। इसलिए आप हमेशा ये सोचें कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, और फिर देखना ऑटोमेटिक आपके पास पैसा आएगा। जैसे आपके जीवन में कोई व्यक्ति है और आप उस व्यक्ति को बहुत वैल्यू देते हैं और वो आपको कोई वैल्यू नहीं देता है। आप जितना उसके पीछे पड़ते हैं वो आपसे उतना और दूर जाता है, लेकिन जब आप उसके पीछे पड़ना छोड़ देते हैं ना, उसका वैल्यू नहीं देता है, फिर वो व्यक्ति ऑटोमेटिक आपकी तरफ आएगा। अब आपने अगर उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया तो व्यक्ति ऑटोमेटिक आपके पीछे आएगा कि अरे भाई मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। तो जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो लगता है कि अरे ये तो फालतू है और ये पड़ा ही रहता है, और जैसे ही हम
उसको फ्री करते हैं तो वो आपकी तरफ आना चीज़ शुरू हो जाती है। तो ये एक लॉजिक होता है पैसे का। चौथी चीज़ क्या होती है कि आप दूसरे व्यक्ति के पास जो पैसा होता है उसको देख कर के आप कैसा फील करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और उसके पास पैसा है और आप सोचते आपका कोई रिलेशन में है या आपके गांव में है, मोहल्ले में है, आपकी कॉलोनी में है। अब कोई व्यक्ति पैसे वाले होते तो आप कहते अरे ये तो सब फालतू के उल्टे सीधे काम करके पैसे वाले बन जाते हैं, ऐसा वैसा करते ही रहते हैं बस। तो भी आपके पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आप उस व्यक्ति से नफरत नहीं कर रहे हैं, आप उसके पास जो पैसा है उससे नफरत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव व्यक्ति है, एक रिलेटिव व्यक्ति है आपका रिलेशन में है जो कि वो गरीब है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, सब हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, भगवान सब करेगा। और भगवान ने सच में अब अगर सब कुछ कर दिया है, जैसे मान लीजिए कोई गरीब आदमी है अपने रिश्तेदारी में है और अपन उसके पास जाते हैं, अरे भाई कोई बात नहीं, भगवान एक दिन सब कुछ करेगा, ठीक, दादी दीदी भाई जी जो कुछ भी है भगवान सब करेगा, आप चिंता मत करो, आपके बच्चे की जल्दी जॉब भी लगाएगा, आपका मकान भी बन जाएगा, खुद का घर बन जाएगा, गाड़ी भी खुद की आ जाएगी। और फिर क्या होता है, कुछ ही दिनों बाद क्या होता है, उनके बच्चे की जॉब लग जाती है, उनका घर भी बन जाता है, उनकी गाड़ी भी आ गई। अब हम देख ही नहीं पा रहे हैं। और जब पहले कुछ दिन पहले ही हम कह रहे थे कि अरे नहीं सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, मकान दुकान नौकरी सब होगा, और अब कह रहे ये कैसे हो रहा, अब आपको नींद नहीं आ रही है। तो जब ऐसी भावना आती है, जब आपके अंदर ये भावना नहीं आई है कि अरे नहीं बढ़िया हुआ है, चलो इनने भी बहुत कष्ट के दिन देखे हैं और अब चलो अच्छा हुआ है, जब आपके अंदर ये भावना आती है तो यूनिवर्स आपको पैसा देना शुरू करता है। ये ब्लॉकेज होते हैं और ये ब्लॉकेज खुल जाते हैं। तो पैसे को लेकर के हर पल आपको ध्यान रखना पड़ता है कि पैसे को लेकर के आपके भाव क्या हैं, आपकी भावना क्या है। तो जैसे पैसे को लेकर के आप भाव रखेंगे ना, वैसे उस तरीके से पैसा आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा आप सेवा करते रहिए। मानसिक रूप से आप पैसे के बारे में कैसा सोचते हैं, पैसा देते समय आप कैसा सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके कॉलोनी में आपके घर में सब्जी बेचने वाले आते हैं और आपने सब्जी ले ली और सब्जी ले ली आपने, और पैसा देते समय आप बहुत चिक चिक कर रहे हैं। कभी भी आपको ऐसा ज़्यादा चिक चिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर पैसे को लेकर के ऐसे चिक चिक करेंगे 2, 5, 10 रुपए के पीछे, तो ऐसे ही लोग आपके पास आएंगे, ऐसे ही चिक चिक करके आपको देंगे। अगर आपने 25 रुपए की सब्जी ली है और ले 20 रख लो, अरे नहीं है आज रख लो, कुछ नहीं होता, रोज़ तो लेते तुम्हारे पास से, आज 20 रख लो। अब आपने तो वहाँ 20 दिए हैं, लेकिन आपके पास जो 20,000 आने थे तो उसके पास अब आपके पास वो 5 कम नहीं आएंगे, आपके 20,000 में से 5 कम आएंगे। ये मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने अगर 5 कम दिए हैं तो 20,000 में से आपके 5 रुपये कम आएंगे, नहीं, आपके फिर उसी हिसाब से कम आएंगे। अगर आपके पास 1 लाख आना है तो सामने वाला फिर 80 ही पकड़ा के जाएगा। ये चीज़ करके आप देख लेना। जैसे आपकी दुकानदारी है और वहाँ पर आप बहुत चिक चिक कर रहे हैं पैसे को लेकर के, तो आपके पास भी फिर पैसा वैसे ही आएगा। इसलिए कभी पैसा देने में ऐसे ही चिक चिक नहीं करना चाहिए। और ये बात नहीं आपको कह रहे हैं, इतना तो हम सभी समझते हैं कि कोई अगर 30 रुपये की चीज़ है और उसके 300 मांगे तो वो तो हम भी कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं करो। लेकिन अगर कहीं 2 रुपये, 5 रुपये, 10, 20 रुपये के पीछे इतना ज़्यादा चिक चिक नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सर्विस सेवा। और एक चीज़ देखिए, जैसे स्कूल होता है, कोई प्राइवेट स्कूल है और उसमें अगर कोई प्रतियोगिता होने जा रही है, तो एक होता है व्यक्ति, कोई टीचर होते हैं, कोई मैडम होती हैं कि वो बढ़िया अपना मन से और डिज़ाइनिंग कर रही हैं, कोई सजावट कर रही, डेकोरेशन कर रही हैं, गुब्बारे सजा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब उनको ये नहीं है कि भाई वो कर रहे हैं तो उनको 500 रुपये मंथली ज़्यादा मिलेंगे, 1000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, नहीं। और अगर नहीं करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको अच्छा लग रहा, उनका मन है कि नहीं, हम यहाँ से हम सैलरी अगर लेते हैं हर मंथली तो यहाँ हमें अच्छे मन से हमें करना चाहिए, ये नहीं। लेकिन मेन चीज़ होती है भावना की, कि उनकी भावना कैसी है। जैसा आप जिस तरीके से काम करते हैं मन से, वैसा आपके पास पैसा आता है। तो ये पैसे के नियम होते हैं। अब ये नियम पता है उन लोगों को, घर वाले कभी पैसे मांगे तो उनको कभी चिढ़ना नहीं। और एक और सबसे जो मेन पॉइंट है,
वो आपको बताते हैं कि वो ये है कि आपके घर में जो देवी शक्तियाँ होती हैं, आपकी पत्नी हैं, आपकी मम्मी हैं या और भी बहन है, आपकी बेटी है, जो भी आपकी देवी शक्ति जो भी पैसे के लिए जितना स्ट्रगल करती हैं, माने पैसा ऐसा नहीं कि आपके पैसे भाई उनको पेटियाँ भर-भर के दे दो, नहीं। जो नॉर्मल जो पैसा होता है कि जैसे उनको नॉर्मल कोई चाहिए, जैसे मार्केट जा रही हैं, उसमें आपको कुछ चाहिए, मार्केट से वो कुछ उनको लाना है, कुछ उनकी पसंद की चीज़, है ना? तो वो अब अगर उनको कोई 100-50-200 रुपए की चीज़ भी खरीदनी हो, उसमें भी अगर वो स्ट्रगल करती हैं, तो पैसे का ब्लॉकेज आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके पास भी पैसा होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी आती है 30, 40, 50 हज़ार जो भी, तो उसमें से कुछ 10-5% निकाल कर के उनको देना चाहिए। 2-5 हज़ार रुपये उनको भी देना चाहिए, उनके पास हमेशा पड़ा रहे। आप उनको दे दो, जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो अपने मन से और कुछ चीज़ों को खरीद सकें, तो इससे भी पैसा आना शुरू होता है। और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो उनसे ले लो कि भाई आपके पास पैसा है तो हमें दे दो। जब आप उनसे मांगते हैं कि देना, तो उन्होंने अपने पास बढ़िया रखा है, छुपा करके अच्छे से रखा है अपनी गोदरेज में, फिर वो निकालती हैं, तो वो जब उनके अंदर फीलिंग आती है कि मेरे से मांग रहे हैं, तो ये जो फीलिंग आती है ये बरकत लाने वाली होती है। और कई लोग क्या होते हैं, ऐसे होते हैं कि कई लोग होते हैं कि वो अपनी वाइफ को पैसा ही नहीं देते हैं, पता है कि उसको ज़रूरत है, उसको कुछ चाहिए है। मान लीजिए कि वो कहीं घूमने के लिए जा रही हैं, अपनी और फ्रेंड कोई भी उनकी सहेली है उनके साथ जा रही हैं, या कोई रिलेशन में जा रही हैं, आपको भी पता है कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाएगी तो उसको 200 रुपये जाने के लगेंगे, 200 रुपये इसको आने के लगेंगे, तो आप 400 ही पकड़ा रहे हैं। अब और काहे के लिए चाहिए? अरे दे दो, 500 रुपये और दे दो, ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दो, कहाँ जा रहे हैं? वो तो अगर आप 500 भी दे दिए, आपने 500 की जगह 1000 भी दे दिए, तो भी वो कहीं जाएंगे नहीं, वो खर्च नहीं करेंगे व्यर्थ का, और वो रखें ही रहेंगे, और आपके पास कहीं ना कहीं से और आता ही रहेगा। और इन नियमों को जो जानता है वो फॉलो करता है, और जो नहीं जानते हैं वो कहते हैं अरे ऐसा थोड़ी होता है, आप करके देख लो, 1 साल के अंदर अगर आपकी बरकत ना होने लगे तो बताना। तो इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, तो पैसे के प्रति जो जितना अच्छा भाव रखते हैं, और जो देवी शक्ति माता, मैंने कोई आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, आपकी बेटी बहन है, जो स्ट्रगल करेगी, जितना पैसे के लिए परेशान होंगे, उतना आपके फिर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आते रहेंगे। और जैसे आपने देना शुरू किया, आपको कहना कुछ नहीं है कि चलो भाई ये आप 2000-5000 रुपये मेरे पास से रख लो, और जब आपको ज़रूरत है तो आप ले लो। और वो बोलती हैं कि अरे मैं क्या करूँगी, तो वो कहती अरे मुझे क्या क्या करना है, और आप देंगे तो वो कहीं खर्चे भी नहीं करेंगे, और वो रखे रहेंगे, और जब आप मांगोगे तो आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये कुछ लॉजिक नियम होते हैं ये धन के, और आपको जो जो बताया है इसको आप बिल्कुल नोट कर लो, अपने जीवन में उतार लो, शुरू कर दो। ऐसा भी नहीं कि जो आपको बताया है उसमें आपका पैसा लग रहा है, नहीं, में आपका पैसा भी नहीं लगना है, और जब आप इन नियमों को अपनाएंगे जीवन में तो आपकी बरकत ऑटोमेटिक होगी। ओम शांति।